इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज इंसाफ टीवी पर मैं मोहम्मद उबैद दुरानी, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ राजनपुर, CEO आशा वेलफेयर फाउंडेशन और आशा टीवी का ऑनर। कल से हुकूमत पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम से मुस्तहक होने वाले लोगों में रकूम की तकसीम मेरिट के ऊपर शुरू कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मुश्किल घड़ी में जब हर बंदा इससे मुतासिर है और उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो ये एक इमदाद की एक किरण और एक बहुत ही आसान इक़दाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का। लेकिन कल के दिन जब ये शुरू हुआ तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं और आप सब दोस्तों तक उसको पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि उनका नाम इस प्रोग्राम में आया हुआ है, तो उन्होंने जिन सेंटर्स या जिन जगहों का हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इंतखाब किया गया था कि वहाँ से पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पे लोगों ने बेहंगम और बे तरीके से रश डाल दिया और मतलब कि जो लॉकडाउन हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है और हमारी हिफाजत के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, उस पर मतलब कि अमल ना किया। अभी भी हमें कोरोना के शदीद ख़तरात लायक हैं। अभी भी हमें मज़ीद से मज़ीद सख्त इक़दामात करने की ज़रूरत है। इन हालात के अंदर अगर कल जो देखने में वाक़यात रूनुमा हुए पैसों की वसूली के टाइम पर, तो अगर इस तरह के मज़ीद वाक़यात देखे गए तो मैं आने वाले टाइम में अल्लाह ना करे बड़ा मुश्किल टाइम पाकिस्तान पर देख रहा हूँ। जी उबैद भाई, कुछ सवाल हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है, इसमें ये किन लोगों के लिए प्रोग्राम है और कौन कौन अहल हैं? एहसास को हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ये एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, इसमें अहलियत यामिल लोग वो हैं जो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान से पेंशन नहीं लेते, जो मतलब कि किसी और मतलब के इदारे से किसी किस्म की इमदाद नहीं लेते, जिनके नाम पर ज़मीनें, प्रॉपर्टियाँ और मतलब के बेशुमार कारोबार हैं। इसके ऊपर सिर्फ वो हकदार है जो डेली वेजेस पे कमाता है और उसकी इनकम एक क्राइटेरिया है उससे नीचे है, वो लोग इसके असल हकदार हैं। जी शुक्रिया उबैद भाई। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि ये जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत जो ये 12-12 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं और देखने में ऐसा आया है कि ग्रुप्स की सूरत में लोग जा रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहा है। एक आध जगह तो सुनने में आया कि डेथ भी हो गई है और एक जगह से सुनने में आया है कि वो गुत्थम होने से कुछ ख़वातीन जो हैं वो बेहोश भी हो गई हैं। तो ये लोग जो हैं ये इस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनके जहन में है कि अगर हम आज नहीं जाएंगे तो हमें ये पैसे नहीं मिलेंगे, या कुछ लोगों को मैसेज आ रहे हैं, कुछ को नहीं मैसेज है। जिनको नहीं है और वो एलिजिबल थे वो सोच रहे हैं कि अब हमें नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें। हाँ जी भाई, ये आपका सवाल, इसी सवाल के ऊपर आज का ये प्रोग्राम, हमारी बैठक। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो लोग इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनके नाम इसमें आ चुके हैं और जिनके नाम इसमें शामिल हो रहे हैं और जिनके नाम शामिल हो चुके हैं, इंशाअल्लाह हर बंदे को उसका हक मिलेगा। हर बंदा अपने अंदर सब्र पैदा करे। सब्र की इस वक्त हम लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मौका भी ऐसा ही है। मेहरबानी करें, जो हुकूमती इक़दामात हैं वो आपकी हिफाजत के लिए हैं। एक दूसरे से जितना फासला बताया गया है उसके मुताबिक एक दूसरे के साथ 6 मीटर का फासला रखें, उस तरीके से लाइनें बनाएं। अपने आप को टोलियों की सूरत में, जत्थों की सूरत में ना लेकर जाएं। जिसका नाम है वो अकेला जाकर अपना कैश वसूल करे और वहाँ पर
जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर एहतियाती तदाबीर हमारी ज़िली हुकूमत, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तरफ से लिखी गई हैं और मौजूद हैं। मेहरबानी करें, इन सब इदारों के साथ ताउन करें। ये सब इदारे आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हर बंदा अगर यही सोच रखेगा तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस कोरोना जैसी वबा के साथ हम सब इसी तरह लड़कर इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से ख़त्म कर देंगे। लेकिन एहतियात की बहुत ज़रूरत है, हिफाजत की बहुत ज़रूरत है। अहकामात जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।